बच्चों हम न्यूट्रिशन देखने वाले हैं यानी पोषण। तो इसका मतलब पिछली वीडियो में हमने समझा था न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारे शरीर के मतलब की चीज़ें हैं यानी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, वो हमारे बॉडी की एक-एक सेल या कोशिका के अंदर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर मिक्स हो जाते हैं, फिर उनसे एनर्जी निकलती है। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमें करना है तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स हिंदी में पोषक तत्व। तो कौन-सी वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं और उन्हें ही हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं नेसेसरी होती हैं। कौन-सी चीज़ें हैं? देखिए मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। तो इन्हीं 3 के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन यहाँ मैंने 6 लिखे हैं। पह चौथा है मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर यानी पानी। तो लास्ट के 3 को डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग। क्यों नहीं करने वाले वो मैं भी बताऊँगा आपको। तो शुरू के जो 3 हैं, ये हम मेनली न्यूट्रिएंट्स के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में खाने से लेते हैं। यानी कोई भी खाना हम खाते हैं तो इन 3 में से कोई ना कोई चीज़ मौजूद ज़रूर होगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कहाँ मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जो भी हम काम करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। अब कहाँ मिलता है ये? जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सब कार्बोहाइड्रेट है। चीनी है, गुड़ है, शहद है, कुछ भी है। या कई चीज़ें ऐसी मीठी नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आलू, चावल या रोटी में सब में कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। दूसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन हमारी मसल्स की सेल बनाता है, मांसपेशियाँ, ओके? ये कहाँ मिलता है? जितनी भी दालें होती हैं, उन सब में मिलता है। दाल में, अंडे में, पनीर में, मीट में इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ओके? तो ये क्या करता है? हमारी मसल्स को बनाता है। और तीसरा है फैट। फैट तो आप जानते हैं वसा या तो ऑयल या घी, तेल, ओके? ये सब फैट में आता है। तो ये क्या करता है? ये दोनों काम कर सकता है फैट। ये एनर्जी भी दे सकता है ज़रूरत पड़ने पर और ये हमें प्रोटीन में बदल के हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। यानी दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में भी और प्रोटीन में भी, ओके? वैसे तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। हमारी बॉडी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकती है, ओके? बाकी के जो लास्ट के 3 हैं, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स और हमारा पानी, वाटर, इन तीनों को अ, हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जिस फ़ॉर्म में रहते हैं, उसी फ़ॉर्म में सीधे हमारे ब्लड में जा सकते हैं। जैसे हमने खाया और खाने के बाद वो सीधे ब्लड में, हमारे खून में मिक्स हो सकते हैं। इनको ब्रेक करने की या तोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट खाते हैं, इन तीनों को ब्रेक करने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है। अब तोड़ने की ज़रूरत है ऐसा क्यों? आप सोचिए बच्चों अगर पानी के अंदर कोई मोटी चीज़ आपको घोलने के लिए दी जाए, जैसे एक बादाम आपको बोला जाए, ये साबुत बादाम लिया इसको घोल दीजिए। क्या वो पानी में घुलेगा, डिज़ॉल्व होगा? नहीं। लेकिन अगर उसको पीस दिया जाए, पाउडर बना दिया जाए और तब आप घोलें, डिज़ॉल्व करें, जल्दी से मिक्स हो जाएगा। तो जो हम खाना खाते हैं बच्चों, वो रॉ मटेरियल है। वो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हो सकते, घुल नहीं सकते। लेकिन ब्लड में मिक्स क्यों करना है? देखिए बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं,
उसके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे ब्लड में मिक्स होते ही हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में मिक्स नहीं होंगे, तो ब्लड कैसे हमारी बॉडी की एक-एक सेल तक खाने को पहुँचाएगा? कैसे पहुँचाएगा? मिक्स तो होना चाहिए, तो इसलिए मिक्स करना ज़रूरी है और मिक्स होने के लिए वो छोटे-छोटे पार्ट्स में टूटे होने चाहिए। यानी यूँ कहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट जिस चीज़ से मिलके बने हैं, उसी में टूट जाने चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर सोचिए एक मकान है, उसको आपको तोड़ना है। उसको अलग-अलग करना है यानी अ, उसके अंदर ईंटें होंगी, उसके अंदर शायद आयरन, लोहा यानी सरिया होगा या रेत होगा, ओके। उसकी सारी चीज़ें अलग-अलग करनी है आपको, यानी जिससे वो मिलके बना है उनको अलग-अलग करना है, यानी ईंटें अलग, सरिया अलग, रेत अलग, ओके। तो इसको हम कहेंगे डाइजेशन। बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तोड़ना, ये कहलाता है डाइजेशन या हिंदी में पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, इनका डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, यानी इनको छोटे-छोटे पार्ट्स में टूटना ज़रूरी है। तो अब ये किसमें टूटते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है? जैसे मकान हमारा ईंटों से मिलके बना होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट की ईंटें क्या हैं? देखिए मैंने यहाँ सामने लिखा है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है? कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो ग्लूकोज़ में टूटेगा, यानी ग्लूकोज़ से मिलके बना है। और प्रोटीन अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल और फैट फैटी एसिड। वैसे ग्लिसरॉल में भी टूटता है, वो मैंने लिखा नहीं है। फैटी एसिड आप याद रख सकते हैं, यानी बस ये अम्ल, ओके। तो इन तीनों का हमें डाइजेशन कराना है, यानी ब्रेक डाउन कराना है, तोड़ना है। तो ये तीनों किसमें टूटेंगे? ये उनके सामने देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, ये याद रखिए आप, ओके। तो चलिए इनका डाइजेशन शुरू करते हैं, कैसे होगा? आइए, इस पिक्चर पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए जो राइट साइड में मैंने यहाँ लिया है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है खाने का, ओके। और इसको हमने तोड़ा है देखिए छोटे-छोटे पार्ट्स में, कितने छोटे-छोटे पार्ट्स में यहाँ ब्रेक कर दिया, ओके। इसी को हम कहते हैं डाइजेशन या पाचन। और ये हुआ कैसे? ये डाइजेशन कैसे हुआ? अपने आप तो नहीं होगा। मैंने कहा मुझे घर को तोड़ना है, ईंटें, सरिया सब अलग करना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे? बिल्कुल सही समझा आपने, मज़दूरों की, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। मज़दूर आएँगे वो ये काम कर सकते हैं। तो हमारे डाइजेशन में यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए कौन मज़दूर का काम करेगा? देखिए यहाँ मैंने लिखा है स्क्रीन पर एंजाइम। एंजाइम आपने सुना होगा पहले भी। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, रासायनिक पदार्थ हैं। ये क्या करते हैं? ये अ, बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। जिन चीज़ों से वो बने, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज़ से बना है, तो उनको ग्लूकोज़ में ब्रेक डाउन, ओके। अब देखिए यहाँ कुछ एंजाइम्स के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे देखिए पहले नंबर पर यहाँ लिखा है एमाइलेज। एमाइलेज नाम के जो एंजाइम्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पर अटैक करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। फिर यहाँ 2 एंजाइम और लिखे हैं मैंने नेक्स्ट लाइन में, एक तो पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन। ये दोनों ही प्रोटीन को तोड़ेंगे। अभी देखेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये कहाँ मिलते हैं। और तीसरा है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम किसको ब्रेक करेगा? फैट को, यानी वसा को। तो याद रखिए कभी-कभी नाम से पूछ लेते हैं कि एमाइलेज किसको ब्रेक करेंगे या पेप्सिन या ट्रिप्सिन किसको तोड़ेंगे, ओके? नाम से याद रखिए। तो सारा जो गेम है डाइजेशन में ये एंजाइम्स का है और डाइजेशन करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे खून में खाना मिक्स होना चाहिए और मिक्स होने के लिए इसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना यानी डाइजेशन करना बहुत, बहुत ज़रूरी है। और ये डाइजेस्ट करने का काम यानी तोड़ने का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, ओके? देखिए यहाँ एक पिक्चर मैंने लिया है, आप ध्यान दीजिए, जब जहाँ से हम खाना खाते हैं, यानी हमारा जो माउथ है, यहाँ से हम फूड लेते हैं, ओके? और खाना खाने के बाद क्या होता है बच्चों? हमारे मुँह के अंदर पानी आ जाता है अपने आप से। कभी-कभी नहीं भी खाओ तो भी अच्छी स्मेल या अच्छा-सा खाना दिखाई दे रहा है तो देखते ही
या सूंघते ही पानी आ सकता है, ओके? तो वो जो पानी आता है हमारे मुँह में, वो कहाँ से आता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सलाइवा या हिंदी में लार। तो वो कहाँ से आता है? उसके लिए हमारे मुँह के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं या हिंदी में ग्रंथि हैं। ग्रंथि या ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से कुछ लिक्विड निकालें। हमारी बॉडी में ऐसे कई मांस के टुकड़े हैं छोटे-छोटे जो अपने अंदर से कुछ लिक्विड निकालते हैं। वो क्या है वो बाद में बात करेंगे। उन्हें कहते हैं अ, ग्लैंड्स, ओके? तो हमारे मुँह के अंदर 3 पेयर्स यानी 3 जोड़ी ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स हैं, जिनको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। क्योंकि ये सलाइवा निकालती हैं, लार निकालती हैं, इसलिए इनको सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। देखिए मैंने वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये क्या निकालेंगी हमारे लिए? ये निकालेंगी सलाइवा, मैंने अभी जो बताया था आपको, सलाइवा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके? और ये जो सलाइवा है ये क्या करता है? देखिए एक काम क्या है इसका सलाइवा का, खाने को चिकना करता है। खाना अगर चिकना नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे पेट तक नहीं पहुँच पाएगा। जैसे एक सूखा बिस्किट खाया हमने, तो वो सूखा बिस्किट आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इसमें ये सलाइवा या लार मिक्स ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। तो सलाइवा ना सिर्फ़ खाने को गीला करती है, चिकना बनाती है, बल्कि एक काम और है इसमें एक ख़ास एंजाइम भी निकलता है। और क्या होता है वो एंजाइम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। उसका नाम अभी मैंने पीछे बताया था, एमाइलेज, एमाइलेज। और ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को। अभी पीछे बताया था मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, तोड़ देगा। 30% लगभग, ज़्यादा नहीं, 30%, ओके। और जब ये लार मिक्स हो जाती है उसके साथ-साथ क्या होता है, हम दाँतों से चबाते भी रहते हैं और दाँत हमारे इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। और हमारी जीभ क्या काम करती है? जीभ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। अगर जीभ नहीं होती तो फिर हम कुछ भी खा लेते, लेकिन अभी तो हम बहुत चूज़ी हैं, अपनी पसंद का खाते हैं, ये खाएँगे, वो खाएँगे, ये नहीं खाएँगे। तो वो कैसे डिसाइड होता है? जीभ से। क्योंकि जीभ से हम टेस्ट ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं है, कैसी लग रही है, सब जीभ से होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ ऊपर वाले ने बनाई है हमारे अंदर, जीभ, टंग हमारी, ओके। और ये टंग हमारी खाने को इधर-उधर भी करती है, यानी दाँतों के नीचे लेके जाती है ताकि ये अच्छे से इसको चबा सके। जब बच्चों हम खाना खाते हैं, तो ध्यान दीजिए अच्छे से खाना खाइए। टाइम लेकर खाना खाइए, जल्दबाज़ी में खाना मत खाइए, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है डाइजेशन का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। देखिए, हम सब लोग खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, अच्छी नौकरी मिले, ताकि अपना खाना खर्चे का गुज़ारा चला सकें। तो वो अ, खाना ही अगर हम बहुत अच्छे से नहीं खाते, तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का, है ना? तो कम से कम अपने परिवार के साथ बैठकर अच्छे से खाना ज़रूर खाइए, टाइम लेकर, वक़्त। ओके, तो हम देख रहे थे खाना जब हम खाते हैं मुँह में हमारे सलाइवा मिक्स हो जाता है, वो खाने को चिकना करती है और उसमें एक एंजाइम होता है अमाइलेज या उसका एक दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन नाम से भी कभी-कभी पूछा है उसको। तो ये कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा-सा तोड़ देता है। अब खाना आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ जाएगा खाना देखिए, मुँह से हमारा खाना जाता है कहाँ पर? ये देखिए, मुँह से हमारा खाना जाएगा, ये एक लंबी-सी नली दिखाई दे रही है और इसका क्या नाम है? ईसोफेगस। या हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स ही बच्चों आप याद रखें। ईसोफेगस। अब ये नली का सिर्फ क्या काम है? ये नली खाने को मुँह से ये आगे तक पहुँचाती है। कहाँ तक? ये देखिए, ये क्या स्ट्रक्चर है ये? ये है स्टमक यानी अमाशय, हमारा पेट। खाने को मुँह से हमारे पेट तक पहुँचाती है और कैसे पहुँचाती है ये? इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या मोशन। कैसे होता है देखिए, एक छोटा-सा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये सोचिए ये हमारी इसोफेगस है, इसके अंदर ये खाना आया, तो क्या होगा ये पीछे से यहाँ से दबेगी, यहाँ से दबेगी पीछे से
और खाने के ऊपर थोड़ा प्रेशर लगेगा, तो खाना आगे बढ़ेगा और फिर जब खाना आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये पीछे से दबेगी यहाँ से, ओके? और खाने को आगे धकेलेगी। इसे कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट या कर्माकुंचन गति हिंदी में। उसके ज़रिए खाना जो है यहाँ से स्टमक तक, पेट तक जाएगा। ओके, अब यहाँ से मेन प्रोसीजर डाइजेशन का शुरू होगा बच्चों। तो ये जो स्टमक आप देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा। अब ये क्या करता है? देखिए, ये भी अपने अंदर से कुछ निकालता है। क्या निकालता है? देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकालेगा। गैस्ट्रिक जूस, जूस को सिर्फ जे लिख रहा हूँ मैं। या इसको हिंदी में कहते हैं जठर रस। जठर रस। अब ये गैस्ट्रिक जूस यानी एक लिक्विड निकलता है और जो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। इसमें ऐसे क्या खास बात होती है? देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसके अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक है HCl और दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन। तीसरी भी एक चीज़ है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। वो म्यूकस का क्या काम है, मैं भी बताऊँगा आपको। पहले HCl का काम समझ लीजिए। HCl क्या करता है यहाँ पर? HCl एक एसिड है, अम्ल है, यानी तेजाब है। तो हमारे पेट के अंदर तेजाब निकलता है। क्या तेजाब हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुँचाता? पहुँचा सकता है, अगर साथ में दूसरी एक चीज़ ना निकले। कौन-सी चीज़? जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, म्यूकस। ओके, तो वो म्यूकस क्या करता है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसके अंदर लेयर बना लेता है और उसकी वजह से हमारा पेट एसिड से या तेजाब से जलता नहीं है। और ये जो HCl है, ये खतरनाक तेजाब है बहुत ही। ठीक है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। तो इससे रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस निकलता है। ओके, एक चीज़। HCl दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये करता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें ये मिक्स हो जाएगा और उसके अंदर देखेगा कुछ बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं गए बाहर से, क्योंकि गंदी चीज़ें कभी-कभी हम खा सकते हैं, हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं। तो वो खाने के साथ अगर चले गए तो उसको वहाँ पर मार देगा। ओके, ये बड़ा फ़ायदा है इसका। और दूसरा फ़ायदा क्या है? ये खाने को गलाता है। तेज़ाब खाने में डाल देंगे तो खाना कैसा हो जाएगा? गल जाएगा ना, तो उसको गलाएगा। जब ये खाने को गलाता है धीरे-धीरे, तो हमारा जो स्टमक है, वो ऐसे धीरे-धीरे चक्की के जैसे इसको खाने को पीसता रहता है। ओके? तो बिल्कुल ऐसा एक काइम या लुगदी बना देता है। पेस्ट पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके? अ, जब ये HCl निकलता है, तो इसका एक काम और भी है। इसी के साथ देखिए कौन-सी एक चीज़ और निकली यहाँ पर, पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है। ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। यानी प्रोटीन को ब्रेक करने का प्रोसीजर कहाँ स्टार्ट होता है? पेट में, ओके? हमारे स्टमक में। लेकिन ये पेप्सिन अपने आप काम करना शुरू नहीं करता। किसकी प्रेज़ेंस चाहिए इसको? इसको चाहिए भैया HCl की प्रेज़ेंस। HCl, ये एसिड नहीं हुआ तो ये काम ही नहीं करेगा। तो इसको भी ये एक्टिवेट करता है। समझ आया बच्चों आपको HCl का काम? तो ये खाना बनाने का काम करता है। खाने को अ, बहुत ही टूटने लायक, ब्रेक होने लायक, पीसने लायक बना देता है और फिर स्टमक हमारा उसको पीस देता है। डॉक्टर्स बताते हैं बच्चों कि हमें खाना खाने के 20 मिनट बाद लगभग पानी पीना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न, उसका कारण यही है क्योंकि HCl खाने को गला रहा होता है और खाना गलाते वक़्त अगर उसमें पानी मिक्स कर दिया जाए, तो जो HCl है या अम्ल है, तेजाब है, इसका इफ़ेक्ट इसकी ये जो HCl एसिड है, इसका इफ़ेक्ट कम हो सकता है, यानी खाने को कम गलाएगा ये, ओके? एक एसिड में, थोड़े से एसिड में या अम्ल में बाल्टी भर के पानी डाल दिया आपने, तो उसका इफ़ेक्ट क्या ही रहेगा। तो कई लोग तो हर टुकड़े के बाद पानी पीते हैं। तो हो सके तो खाना खाने के लगभग 20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। ओके, तो हमने देख लिया स्टोमक का क्या प्रोसीजर है।
स्टमक क्या काम करता है हमारा, ठीक है। अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ये एक एंजाइम और निकालता है, हालाँकि वो आपके कोर्स में नहीं है। उसका नाम है बच्चों रेनिन, रेनिन। रेनिन बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये क्या करता है, ये दूध को दही में चेंज कर देता है, यानी मिल्क की प्रोटीन को ब्रेक करेगा और उसको दही बना देगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वो दूध पीते हैं अ, और उसके थोड़ी देर बाद ही कभी-कभी निकाल देते हैं और जब वो वापस निकालते हैं वो तो दूध अ, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन वो सेमी लिक्विड यानी दही जैसा दिखेगा और वास्तव में वो दही जैसा ही बन जाता है। तो बच्चों कभी आपके घर में इमरजेंसी में गेस्ट आएँ और अ, आपको दही की ज़रूरत पड़े और दुकान खुली ना हो, तो आप पड़ोस में छोटे बच्चों को ढूँढिए, उसको थोड़ा दूध पिलाइए और उल्टा करके वो दूध निकाल लीजिए। दही बन के निकलेगा। मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। चलिए आगे चलेंगे। स्टमक से हमारा जो खाना है वो जाता है छोटी आँत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए ये जो पर्पल कलर की दिखाई गई है और ये फिर पीछे से आ रही है ऐसे ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग यहाँ इकट्ठी हो रही है। लगभग 6 साढ़े 6 मीटर लंबी हो सकती है, काफ़ी लंबी है। यानी 18-20 मीटर 20 फीट लंबी हो सकती है, 2 कमरे के बराबर। ओके, तो खाना अब इसके अंदर आएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन आपको याद है बच्चों, खाने के अंदर तो एसिड मिल गया था, तेजाब मिल गया था यहाँ पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। तो अगर खाना यहाँ पर आया, तो क्या आंतें नहीं जल जाएँगी? बिल्कुल जल सकती हैं। तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किया है भाई ऊपर वाले ने? देखिए, 2 चीज़ें की हैं। एक तो देखिए यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा लिवर, ओके? तो ये जो लिवर है, ये अपने अंदर से एक जूस निकालता है। उसका नाम क्या है? देखिए मैं लिख देता हूँ। लीवर अपने अंदर से निकालेगा बाइल जूस, बाइल जूस या हिंदी में कहते हैं इसको पित्त रस। ये जो बाइल जूस है, ये एसिड का उल्टा होता है, यानी एल्केलाइन होता है, ओके? तो जैसे बिल्कुल उबलता हुआ पानी है और उसमें एकदम चिल्ड वाटर डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे। हम देख रहे थे स्टमक से एसिड आया उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करना है, तो इसका उल्टा कोई चाहिए। एसिड का उल्टा होता है एल्केलाइन, ओके? ये एल्केलाइन। तो एल्केलाइन बाइल जूस जो है, ये यहाँ से आएगा और ये कहाँ मिक्स हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये लिवर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाएगा। यानी वो जो खाना आ रहा है स्टमक से वहाँ मिक्स हो जाएगा और उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए काम करेगा। एक तो ये काम करेगा, दूसरा एक जूस और है, वो कहाँ से आएगा? आप देखिए नीचे ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, स्टमक के पीछे थोड़ा-सा ये डायग्राम छिपा हुआ है, यहाँ पर ऐसे है ये, पत्ती के जैसा रहता है। इसे कहते हैं हम लोग देखिए पैंक्रियाज या अग्नाशय। ये भी एक जूस निकालता है अपने अंदर से और उसे क्या कहते हैं? नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशिक रस। ये भी एल्कलाइन होता है। तो लीवर से आने वाला जूस यानी बाइल जूस और पैंक्रियाज से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस, दोनों मिलकर अ, एसिडिटी को खत्म करते हैं, यानी एसिड के इफ़ेक्ट को खत्म करते हैं। और दोनों ही जूस कहाँ मिल जाते हैं? देखिए पैंक्रियाज से कहाँ मिलेगा? पैंक्रियाज से भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और लीवर से भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्टमक से खाना भी कहाँ आ रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी यहाँ खाने में आके दोनों जूस मिक्स हो जाएँगे और उसकी एसिडिटी को खत्म करेंगे। फिर क्या होगा भाई? फिर ये खाना धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और ध्यान रखिए इसमें 2 जूस मिक्स हुए हैं। एक तो लीवर से निकलने वाला बाइल जूस और दूसरा पैंक्रियाज से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस। अब जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। मेरी राइटिंग शायद आपको समझ नहीं आएगी लेकिन
वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, संपूर्ण पाचक रस, यानी खाने को पूरी तरह से ब्रेक करने वाले एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। देखो बच्चों, हमने देखा कि जो सलाइवा है मुंह के अंदर, उसमें एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। पेट के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को ब्रेक करता है। लेकिन ये जो जूस निकालता है, उसके जूस में सारे एंजाइम्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए भी, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए भी, और फैट यानी वसा को ब्रेक करने के लिए। इसलिए इसे कहते हैं कंप्लीट यानी संपूर्ण डाइजेस्टिव जूस। ओके, तो खाने के अंदर मिक्स हो गया। ये खाना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, काफी लंबी है ये, 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे ये क्या करता रहेगा, खाने को ब्रेक करता रहेगा, तोड़ता रहेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और फैट को फैटी एसिड या वसी अम्लों में। क्लियर है? और जो लीवर है हमारा, वो क्या करेगा? लीवर बहुत ही खास काम करता है। एक काम तो अभी हमने देखा। दूसरा काम ये क्या करेगा? ये फैट को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। फैट, वसा। अब आप कहेंगे फैट को ब्रेक करने के लिए तो एंजाइम है हमारे पास, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम फैट को तोड़ते हैं, तो फिर ये बाइल जूस क्यों उसको तोड़ने के लिए हेल्प करेगा? हाँ, बिल्कुल सही है। लाइपेज एंजाइम फैट को या वसा को ब्रेक करते हैं, लेकिन वो तब तक ब्रेक नहीं कर सकते जब तक बाइल जूस काम ना करे। ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पूरा घर आपको तोड़ना है। 2 मंजिल 10 मंजिल का एक घर है, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल मजदूर शायद डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर सकते, एक बुलडोजर मंगाना पड़ेगा। बुलडोजर पहले पूरे घर को गिराएगा, यानी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ दिया, फिर मजदूर बैठ के आराम से उसकी एक एक ईंटें निकाल सकते। क्लियर है ना? तो बाइल जूस हमारा वो बुलडोजर के जैसा काम करता है फैट के ऊपर। तो फैट की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, और इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है कि उसके बाद एंजाइम्स उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो पहले बाइल जूस फैट को छोटे-छोटे बूंदों में तोड़ देगा, उसके बाद एंजाइम उसको ब्रेक करेंगे या डाइजेशन करेंगे। और बाइल जूस जो ये काम करता है फैट को तोड़ने का, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण। मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन या हिंदी में इमल्सीकरण। तो लिवर का काम हमने देख लिया। लेकिन बच्चों, लिवर जब बाइल जूस बनाता है तो याद रखिए ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन के अंदर मिक्स नहीं करता। तो फिर कहाँ करता है? लिवर एक्चुअली गोडाउन के जैसा काम फैक्ट्री के जैसा काम करता है। हमने देखा है कि कुछ फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, कुछ सामान बनाती हैं और बनाकर गोडाउन में स्टोर कर देती हैं। फिर कहीं बेचना है तो गोडाउन से सीधा चला जाएगा। ऐसे ही है, लिवर क्या करता है? फैक्ट्री के जैसा ये बनाता है बाइल जूस, लेकिन ये स्टोर कहाँ करता है? अपने गोडाउन में। और उसका गोडाउन क्या है? देखिए उसी के नीचे, लीवर के नीचे एक स्ट्रक्चर दिखेगी। ये लीवर है ऊपर, और इसके नीचे बीच में ये ग्रीन कलर की ये एक स्ट्रक्चर है। इसे कहते हैं गोल ब्लैडर या पित्ताशय। ओके, तो इसके अंदर आकर बाइल जूस इकट्ठा होता रहेगा जो लीवर बनाएगा, और जरूरत पड़ने पर समय समय पर यहाँ से निकाल के ये मिक्स हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। ओके, तो ये खाना जिसमें बाइल जूस और पैंक्रियाज से निकला हुआ जूस मिक्स हुआ है, धीरे धीरे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ेगा ऐसे, और बढ़ते बढ़ते एंजाइम्स उसको ब्रेक करते रहेंगे। एंड में आते आते सारा खाना ब्रेक हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों।
और इतने छोटे-छोटे पार्ट्स में वो टूट जाएँगे कि अब वो ब्लड में मिक्स होने के लिए रेडी है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में अ, कुछ खास स्ट्रक्चर होती है जिनको हम कहते हैं विलाई। ओके, वो कैसी होती है? अगर मान लो ये एक इंटेस्टाइन का छोटा-सा हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंटेस्टाइन है अगर, तो इसके अंदर ऐसे रोएँ-रोएँ जैसे निकले होंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे निकले होंगे, बहुत सारे। ये तो बहुत बड़े बना रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत छोटे-छोटे होंगे रोएँ। जैसे हाथों पे रोएँ आपने देखे हैं, इनसे भी बहुत छोटे बारीक-बारीक। तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो जो डाइजेस्टेड फूड है या न्यूट्रिएंट्स है, यानी अच्छे-अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और एब्ज़ॉर्ब करके वो ब्लड में मिक्स कर देंगे और ब्लड उनको कहाँ लेके जाएगा? हर एक सेल के पास। ओके? तो फिर आगे का प्रोसीजर कैसे होगा बच्चों? आगे ध्यान दीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना आएगा, यहाँ से अच्छी चीज़ें ब्लड में मिक्स हो गई, जो वेस्ट चीज़ें हैं वो दूसरी आंत में या इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसका नाम है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट चीज़ें और पानी और मिनरल्स इसमें जाएँगे आगे। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? ये पानी को और मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब करेगी और ब्लड में मिक्स करेगी, ओके? और जो वेस्ट चीज़ें हैं, वो सीधे बाहर निकल जाएँगी हमारे शरीर से। तो बच्चों, ये था हमारा डाइजेशन, ओके? इसमें क्या देखा हमने कि खाना ब्रेक हुआ छोटी-छोटी चीज़ों में और एंजाइम्स ने ऐसा काम किया, कई सारी चीज़ों ने अलग-अलग जूस निकाले, उनका काम देखा हमने और लास्ट में आके खाना और पानी सब अच्छी चीज़ें ब्लड में मिक्स हो गई और वेस्ट चीज़ें शरीर से बाहर निकल। तो ये था हमारा डाइजेशन या न्यूट्रिशन।